आप सब ध्यान से हमारा साथ दें। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन् कोटिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ॐ सं समिद्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वा आयर्य आ इळस्पदे समित्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संगोमना आंसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समीति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वस्समानेन वो हविषा आजुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयालिवः समानमस्तु वो मनो यथा आव सुसहासति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस क्षेत्रपाल खंडार देवता को प्रणाम करते हुए हमारे इस पवित्र मंदिर में सब देवी देवता उपस्थित, उन सबको हमारा प्रणाम। हमारे गोशाली वासुकी नाग देवता, हमारे मनेरी के वासुकी नाग, ओंगी के वासुकी नाग, नाड़ के वासुकी नाग और हमारे अपने नेताला ग्राम के वासुकी नाग देवताओं को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ सब उपस्थित विष्णु पुराण की कथा में आप सब भक्तजन को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये पूरा सप्ताह, ये पूरा नवरात्रि देखा जाए, अगर हम इस नवरात्रि में एक संदेश लेकर घर जाए और अपने जीवन में उतारें, वो है भक्ति में। हम तो भक्ति में उछलना जानते हैं, नाचना जानते हैं, अपने आप को खोना जानते हैं। ये तो गढ़वाल की खूबी है, आपके भजन की खूबी है। देवी देवताओं के आनंद में तो देवी देवता खुद आनंद लेने लगते हैं आपके साथ। तो ये एक भावना है भक्ति की, ये एक पहचान है, एक भावना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बहुत गौर से सुने आप, क्योंकि ये भक्ति की पहचान हमको अपने आप में समझनी होगी कि हम किस किस्म के भक्त हैं, ईश्वर के किस किस्म के भक्त हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
कहते हैं कि ये मनुष्य जाति में मेरे 4 किस्म के भक्त हैं। एक तो भक्त है वो मुझे याद करता है जब उसके जीवन में सब गड़बड़ चल रहा हो, कुछ शनि दशा चल रहा हो या कुछ राहु चल रहा हो और आफत के ऊपर आपदाएं आती रहती हैं और वो दुखी है, और जो दुखी बनकर जब तक सब ठीक ठाक है हम ईश्वर को क्यों याद करें, समय क्यों बर्बाद करें, है ना। सुख में सुमिरन कौन करता है, कोई ना करे, हाँ लेकिन दुख में करे सभी। और आर्त भक्त वो है जो सिर्फ दुख में भगवान को याद करता है। जैसे हमारी द्रौपदी माता थी, जब उसको कष्ट का समय आया और कोई धर्म चुप हो गया, कान्हा हो गया, अंधा हो गया, धृतराष्ट्र जो राज गद्दी पे बैठे हुए राजा, वो तो चलो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी जो रानी थी गांधारी, उन्होंने तो अंधापन चुन लिया था अपने लिए। अपने आंखों को बांधकर वो कुछ देख नहीं सकी। धर्म और अधर्म का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपने ही बच्चों का, अपने ही परिवार में युद्ध क्यों होते हैं, जब माता पिता अपने आंख बंद कर जो होता है अपने प्यार में, अपने आसक्ति में, हम सच को झूठ मानते हैं, झूठ को सच मानने लगते हैं। तो ये जो धर्म का पहचान न करके जब गांधारी ने अपना आंख बंद कर दिया और खुली सभा में एक राजपुत्री का जो मर्यादा का उल्लंघन होने लगा, उस समय द्रौपदी माता तो सभी से, ना ही सिर्फ राजा धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य जी से, विदुर से, सबसे एक प्रार्थना करने लगी, हमको हमारी मर्यादा, हमारा लाज रखो। धर्म अंधा हो गया था, कान्हा हो गया था, गूंगा भी हो गया था। उनके अपने पति जन जो थे, पांडव थे, कोई कुछ नहीं बोला, सब सर झुकाए खड़े रहे वहां पे। और तब वो आर्त भक्त था, वो जो पुकार थी, दुख की पुकार ईश्वर के लिए, उसमें श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाई है ना। धर्म अपनी लीला खेलने लगता है जब धर्म की मर्यादाओं को कोई आदर नहीं करता। अब याद रखें, श्री राम जी की जो अवतार है, ये 2 अवतार हैं हमारे देश में, ईश्वर के अवतार। कई अवतार हुए, कई अवतार हैं, भागवत में तो कई अवतार का जिक्र किया गया है, सिर्फ 10 अवतार नहीं, 22 से ऊपर अवतार है। लेकिन इन सब अवतारों में जो पूर्ण अवतार माने गए हैं वो है श्री राम जी की अवतार और श्री कृष्ण भगवान की अवतार। और इस अवतार में जब एक दुख दर्द की पुकार हो, उसका जरूर उत्तर मिलेगा, ईश्वर की रक्षा आवश्यक होगी। और ये हम देखते हैं महाभारत में, एक आर्त भक्त की पुकार से वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमको द्रौपदी की पुकार से पता चलता है। भागवत में गजेंद्र जो हाथी था, उसको जब एक मकर पकड़ लेता है, वो भी महाविष्णु को पुकारते हैं, नारायण जी को, और सुदर्शन चक्र जब आता है, उनका पैर छूट जाता है। तो या जो भी प्राणी क्यों न हो, मनुष्य जाति क्यों न हो, दर्द की पुकार में ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है। लेकिन हम ईश्वर को कब मानेंगे? सिर्फ दर्द में, सिर्फ दुख में?
या हम ईश्वर को किसी और प्रार्थनाएं भी है हमें, है ना, क्यों नहीं है। भगवान कहते हैं आर्त भक्त है और एक अर्थार्थी भी है। अर्थार्थी मतलब जो अर्थ के पीछे जा रहा हो, जो धन कमाना चाह रहा है, जो नया बिजनेस शुरू कर रहा हो, आपका जो पुत्र को नई नौकरी मिलती है या कोई नया घर का निर्माण हो रहा हो, ये सब बातों में क्या चाहते हैं हम ईश्वर से? हम ईश्वर को पाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारा अगर देखा जाए ना, मंदिरों में जाना, प्रार्थनाएं करना किस लिए है? दे दो दे दो दे दो। अब जब भी हम मंदिर गए बस भिखारी बन के गए। ऐसे लग रहा कि अगर हम मांगे नहीं तो ईश्वर हमको कुछ नहीं देंगे। कितनी भी उम्र हो जाए, हम जब प्रार्थना करते हैं हमेशा एक मांग है ना? क्यों? इतने बरस गुजर गए, सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, अच्छे पति हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन मांग छुटा। हृदय से मांग कभी छूटता है? कभी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हम अर्थी हैं। हम अपने आप को हमेशा दरिद्र मानते हैं। हम अपने आप को हमेशा कितना भी मिले, कितना भी क्यों न मिले, वो दरिद्र बुद्धि जो हम कल बता रहे थे, वो जो तृष्णा है ना हृदय में, आशाएं जो है वो कभी पूरी नहीं होती। शास्त्रों में कहते हैं कि जितने बाल है ना हमारे सर में, उतने ही कामनाएं हैं हृदय में। हाँ अम्मा जी, मुझे पता चलेगा कितनी कामनाएं हैं, कितनी पूरी हुई। आप कभी आपका सर का बाल गिन सकते हो? कोशिश तो करो, प्रयास करो, देखो कितने बाल है सर पे। मैं गंजों से नहीं बात कर रही हूँ जिनके पूरे काले बाल हैं उनसे बात कर रही हूँ। कोई जमाने में उनके भी तो बाल थे, लेकिन गिनना शुरू करो, नहीं गिन पाओगे। क्यों? उतने ही कामनाएं जितने बाल है ना, हम कभी खुश नहीं होते। तो ये जो तृष्णा है वो हमको बार बार ईश्वर के द्वार ले जाता है। वो है अर्थार्थी भक्त। भगवान कहते हैं मेरे पास तो कई किस्म के आते हैं। कभी हम डीएम के पास चले जाते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, बस इतनी बात है। कभी यहाँ एप्लीकेशन दे दिया, कभी वहाँ एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन गरीब है कौन? हम ही गरीब रहे, क्योंकि मांगे कभी पूरी नहीं हुई। भगवान कहते हैं ये दो किस्म के भक्त हैं। आप इन दो में से आपका प्रधान रूप कौन सा है? अगर आप कहें नहीं अम्मा जी, हम तो आर्त भक्त नहीं है, हम द्रौपदी की तरह नहीं है, तो किसकी तरह हो? आप अर्थार्थी भक्त हो? ना वो भी नहीं है। अच्छा, तो आपकी भक्ति किस किस्म की है भाई? आप प्रार्थना क्यों करते हो मंदिर जाकर? हम तो जिज्ञासु भक्त हैं। ये तीसरे किस्म का भक्त है जो साधक है। भगवान उसको कितना भी देना, वो भगवान चाहता है। वो नहीं चाहता कि भगवान उनको अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर डाले उसके हाथ में। ना, मुझे आपका पॉकेट नहीं चाहिए ईश्वर, मैं तो आपके लिए आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप है नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप, बस मुझे आप अपने गोदी में रख लो हमेशा के लिए। आप ही मुझे अपनाओ। यही प्रहलाद, यही ध्रुव की आशा थी। वो सब थे साधक, वो सब थे जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब ज्ञातुम इच्छुक, जो ज्ञान के बड़े पागल थे। उनमें आग लगी हुई थी, हमको ज्ञान चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए। ये भी भक्त है, समझना। साधक भी भक्त होता है और वो बस भटकता रहता है ईश्वर के खोज में। कहाँ दूर दूर से आए हैं लोग ये हिमालय की गोदी, माँ गंगा के तट पर सदियों से आते रहे। क्यों आते हैं? हमारे सामने बैठी है यहाँ पे, ना भाषा जानते हैं, ना यहाँ की संस्कृति जानते। ऐसे कितने हजारों आते हैं ये गंगा तट पे,
क्यों आप बताएं? घर बार छोड़ के बड़े छोटे क्यों आते हैं? क्या धन पाना है उनको? यहाँ तो सब खोना ही है। क्या उनकी आशाएं पूरी होंगी यहाँ पे? सिर्फ एक, हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, हम ईश्वर को समझना चाहते हैं धरती पे, और कोई स्थान नहीं जो हिमालय की तरह ईश्वर की पहचान हमको यहाँ होगी। ये हमारा विश्वास है, ये विश्वास से आते हैं लोग। ईश्वर कहते हैं गीता जी में, ये भी मेरा भक्त है। और चौथा भक्त पता है कौन है? चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको ईश्वर का ज्ञान हो चुका है। वो भगवत गीता, जो गीता जी में भगवान का उपदेश है ना, वो क्या उपदेश है? हम कहते हैं भगवत गीता में क्या है लिखा हुआ है? वो तो भगवान का उपदेश है। किसके बारे में? वो ही एक है पुस्तक, वो ही है शास्त्र जिसमें ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। ईश्वर ही अपने आप के बारे में बोल सकता है, भाई मैं कौन हूँ। आप और मैं ईश्वर का परिचय दे सकते हैं, हमें इतना सामर्थ्य है। आपका बच्चा अपनी माँ का परिचय दे सकता है, मेरी माँ कैसी थी, बचपन में कैसी थी। अरे आप थे ही कहाँ समझने, अनुभव करने। हम तो ईश्वर के बालक हैं, हम क्या जाने, हम कौन है उनका परिचय देने। भगवत गीता में भगवान के अपने ही शब्दों से हम ईश्वर का परिचय समझते हैं। और सबसे सुंदर रहस्य ये है भगवत गीता में, सबसे उत्तम रहस्य यही है जिसको महारहस्य कहा गया है, राज विद्या राज गुह्यम। इसको सबसे गुह्य वस्तुओं में, ये गुह्य वस्तु का राजा है। और विद्याओं में सब विद्या का राजा ये एक विद्या है। पता है कौन सी विद्या? ये विद्या जो भगवान के दर्शन के लिए जो खोज रहा हो ना, उसके लिए भगवान भगवत गीता में समझाते हैं, भाई आप इधर उधर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आप मुझे पता है कहाँ पाओगे, आप मुझे अपने में ही पाओगे। मैं आप हूँ और आप मैं हूँ, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो सोचते हैं हम तो छोटे हैं, कल जन्म लिया कल मरेंगे। हम आप, भगवान तो नित्य है, स्वरूप है। कैसे ईश्वर कहते हैं कि मैं आप हूँ, मैं तुम हूँ? हाँ, वो ही सत्य है, वो ही रहस्य है। ये शरीर हमारी असली पहचान नहीं है। हम भी उतने ही अशरीरी हैं जैसे आपके देवता अशरीरी है ना। मनुष्य जाति भी उतना ही अशरीरी है। और वो आत्मा जो उनका स्वरूप है, वो आत्म चैतन्य ईश्वर का चैतन्य है। और ये तत्व जिसने समझा, ये तत्व जिसने हृदय में उतारा, और ये तत्व जिसको हिम्मत हुई कहने समाज में कि मैं कुछ भी नहीं, सब ठाकुर ही ठाकुर है। ईशावास्य विदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर है। ये शब्द है ईश्वर के, ये सोच है ईश्वर के, ये प्राण है ईश्वर के। मैं है ही कौन, मैं कुछ नहीं। इसे कहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, हमको पक्वता चाहिए हमारी भक्ति में। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्। ये चारों किस्म के भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो जो ज्ञानी है ना, जो चौथा भक्त, वो तो मैं हूँ। वो भक्त है मैं, भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन वो है मैं। तो हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम भक्ति में अपने आप को मिटा दें और ईश्वर पाए इस शरीर में, इस प्राण में, इस आत्मा में।
वही भक्ति को आत्मनिवेदन कहा जाता है। शास्त्रों में कहते हैं नवविधा भक्ति। ये भारत ऐसा देश है जो आप नहीं सिर्फ सोचना कि उत्तराखंड में भक्त हुए, कई भक्त हुए, कई संत आए पूरे देश से। हर एक देश, हमारे देश में हर एक जो स्टेट है ना, हर एक क्षेत्र में इतने भक्त हैं। नरसिंह मेहता गुजरात के, भट्टकरी पाल केरला के, कितने कितने त्यागराजा आंध्रा के, कितने हजारों भक्त हुए। और ये एक एक की भक्ति देखा जाए, तुलसीदास हुए, मीराबाई हुए, एक एक की भक्ति का एक बोली अलग था। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है नवविधा भक्ति। भक्ति मतलब इसके नए रूप, 9 किस्म के रूप होते हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आप कोई भी भक्ति का रूप लो, जो भक्ति आपको मन से भाता है, लेकिन उस भक्ति में वो रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ना। एक है भक्ति जिसे कहते हैं श्रवण भक्ति, जहाँ भी ईश्वर की कथा चले, कथाओं को सुनना, ये बहुत बड़ी भक्ति का बल है, समझिए आप। विष्णु पुराण में हर रोज सुबह से काम वाम सब छोड़कर, पूरा करके, स्वकर्म स्वधर्म निभाकर यहाँ आकर बैठना, दूर दूर से आए हैं आप। 3 घंटे 4 घंटे जो भी हो, सुनते रहना, हम बोलते रहना नहीं। एक का ही धर्म है बोलना, जो व्यासपीठ पे बैठा है। और ये सुनने का जो बल है ना, राजा परीक्षित में था। 7 दिन वो सुनते रहे भागवत ईश्वर की लीलाएं सुनने में अब क्या पाओगे? क्या पाना है इसमें? अपने आप को मिटाना है। ईश्वर की लीला सुनने में, कथाएं सुनने में हमको पता चल जाता है, अनुभव होता है कि हम कुछ नहीं, हमको क्यों परवाह करें। जब राजा परीक्षित को ये भक्ति को श्रवण भक्ति कहते हैं। कथा सुनने का एक निश्चय, एक अनुष्ठान बनाकर रोज ईश्वर में लीन हो जाना, ये अनुभव में अपने घर पहुंचना और इन यादों में अपना जीवन बिताने का प्रयास करना, ये भक्ति को अपने हृदय से उठाने के लिए ये कथाएं होती हैं। हम आपको एक बात बताएं, भक्ति तो हम सब में है, लेकिन हमारी भक्ति आने जाने वाली भक्ति है। सुबह जब दिया जलाते भक्ति आ जाती, और फिर नौकरी जाना है भक्ति भाग जाती। तो ये भक्ति जो आने जाने वाली भक्ति है ना, इसको नित्य भक्ति में बिठाकर रखने का प्रयास, वो ही प्रयास के लिए ये सब कथाएं बोली जाती। श्रवणम कीर्तनम चैव, जो मीराबाई की भक्ति देखी आपने, वो तो बस कीर्तन में ही, भगवान श्री कृष्ण में ही मस्त रही। वो राधा रानी की भक्ति, मीरा जी की भक्ति, कुछ सुबुद्ध नहीं, उसका कुछ कौन है, मैं क्या हूँ, मैं एक रानी हूँ, ये सब वो सिर्फ एक ही जानती थी, मैं तो एक भक्त हूँ, ईश्वर की मैं भक्त हूँ। भक्ति में मग्न रहना दिन और रात का, उसको कुछ समझ नहीं। और वो दुखी व्यक्ति नहीं, वो तो अपने आनंद में है, वो ईश्वर के आनंद में लीन रही। राधा रानी भी ईश्वर के आनंद में लीन रही। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण, उनको मथुरा बुलाया गया कंस के वध के लिए, और कंस का जब वध किया उन्होंने,
तब वो उनकी इच्छा थी राधा रानी से विवाह करें, कहते हैं कहानी है। और वो जब जा रहे थे मथुरा वध के लिए, वो उनसे कहते हैं कि मैं वध करके तुम्हें लेने आऊंगा। और उनका गंधर्व विवाह भी हुआ आपस में। वो रास क्रीड़ा की पौर्णमी रात, और कहते हैं राधा रानी ने उनसे कहा कि मैं तो सिर्फ मेरे गोपाल को जानती हूँ, जो वेणु गान करते थे हमारे साथ, जो रास क्रीड़ा करते थे। मैं इस वृंदावन को छोड़कर मैं रानी बनकर क्या करूंगी? आप तो अपने कार्यों में लगे रहोगे, मुझे मेरे आपके स्मरण में जीवन बिताने का मौका मैं खो दूंगी। मुझे यहीं रहने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही वृंदावन की गलियों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, आप कण कण में, मिट्टियों में आप बसे हैं। हे भगवान, मैं आपकी ही यादों में मेरा जीवन कटाऊंगी। और तब कृष्ण भगवान उनको अपनी मुरली देते हैं। ये मुरली तो सिर्फ राधा के लिए हमने कई नाच गाने किए, सिर्फ हमारी राधा के लिए। ये मुरली आपके लिए बजी और आपके लिए ही बजेगी। इतने प्यारे, इसमें कितना संदेश है हमारे लिए कि स्मरण करना हो, श्रवणम कीर्तनम चैव, कीर्तनम करना हो तो मीरा जी और राधा की तरह कीर्तन में मस्त रहो। स्मरणम है तीसरे किस्म की भक्ति, जो प्रहलाद की भक्ति थी, जो हमेशा भगवान के जप में वो मग्न रहते थे, है ना। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कहाँ उनको मारने की का व्यवस्था नहीं किया। कुछ हो पाया उनको? कुछ नहीं। जब ईश्वर साथ है तो कौन हमको तंग कर सकता? कोई नहीं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम। विदुर जी की कई कहानियां हैं जो कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पाद पूजा की। पाद सेवनम और अर्चनम, जो हम पूजा करते, जो हमारे राजाओं ने, जो ऋषियों ने हमको सिखाया, ये पूजा की पद्धति, वो तो हमको ढंग से करना चाहिए। ढंग से दिया जलाना, नैवेद्य देना, आरती करना, ये तो हमारा रोज का नित्य कर्म है, धर्म है। और इसमें अगर हमारी भक्ति नहीं जुड़ी, भाग दौड़ के दिया जला के भागे, समय नहीं है, समय नहीं है, नुकसान किसका है? हमारी भक्ति का नुकसान है और कुछ नहीं। तो अर्चनम, वंदनम, अक्रूरा, जो श्री भगवान श्री कृष्ण का के मुझे लगता है चाचा थे या मामा थे, अक्रूरा, और उन्होंने भी, वो तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान चले वृंदावन में, उस कण कण में उन्होंने नमस्कार किए। जहाँ उनका पाद देखा, उन्होंने पादों के चिन्ह देखे भगवान के, बस वहाँ वो ही कल उन्होंने उठाकर उसका नमस्कार किया, नमन किया। ये अक्रूरा की भक्ति थी। समझे, भक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास भक्ति तो आप जानते हो, हनुमान जी की भक्ति तो दास भक्ति है। श्री राम जी के प्रति जो भक्ति देखा है हमने, हनुमान जी का अपना जो बल था, नहीं कि वो कमजोर थे, वो दरिद्र भाव से कभी श्री राम जी के पास नहीं गए। हम ईश्वर के पास जाते हैं दरिद्रता लेकर, लेकिन जब हनुमान जी भगवान के पास जाते हैं, वो एक बलवान, एक महावीर है। सब देवताओं की शक्तियां उनमें है, लेकिन उनकी जो भक्ति थी ना, दास भक्ति, एक गर्व से वो ईश्वर के दास, अपने आप को दास मानते थे, है ना। तो ये समझे आप, जो मेरा बल है वो उनका है और उनका ही बल मुझ में है। उनमें कमजोरियां नहीं तो हमें कमजोरियां कहां से आ सकती है? ये जो निश्चय, ये जो दृढ़ निश्चय,
ये विवेक शक्ति हमको अगर अपने में हो तो हम दास भक्ति भी अपना सके हनुमान जी की तरह। और कहते हैं सख्य भक्ति, आठवां भक्ति है सख्य भक्ति, जो सुग्रीवा ने श्री राम जी के साथ एक सखा बने हो। उन्होंने कहा हम मित्र हैं, हम दोस्त हैं, हम बराबर बराबर हैं, हम आपको मदद करेंगे, आप हमको मदद करना। आपको हिम्मत है कहने ईश्वर को? हिम्मत है तो एक सखा भक्ति आप रखें भगवान के साथ, एक मित्रता जोड़े, हम बराबर बराबर हैं भगवान, आप हमारी देखभाल करना, हम भी आपकी देखभाल करेंगे। करो, जो भी भावना आप में उतरे हो उस भावना को आप संभाले रखो, उसकी रक्षा करो, उस भावना को आप संभाल कर प्रफुल्ल करो, उसमें आप मग्न रहो। और एक आखिरी भक्ति है, एक भक्ति का आखिरी रूप है महाबली का। आप जानते हो ईश्वर का जो वामन अवतार हुआ उसमें ये जो महाबली थे राजा, जिन्होंने त्रिलोक लोक उन्होंने ले लिया था, एक एक करके अपने पाद चिन्ह से भगवान ने वो सब ले लिया। एक पाद रखे महाबली को पूरा धरती और पाताल सब दे देना पड़ा। महाविष्णु ने जब दूसरा पैर रखा वामन अवतार में, क्या हुआ? वो त्रिविक्रमा बने, स्वर्गों में उन्होंने उनका दूसरा पैर गया और उसमें महाबली का जो भी राज्य था स्वर्गीय वो सब खत्म हो गया। और अब भगवान बोले तुम्हारा तीसरा राज्य कहाँ है, बताओ, हम पैर वहां रखें, नहीं तो तुम्हारा ये जो दान दिया है वो निरर्थक हो जाएगा। महाबली कंपाए, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, जो मेरा था, जो मैं मम भाव से कहने लगा ये मेरा है, वो तो आपने ले लिया। अब तो मेरा एक ही बचा हुआ है, जिसका मैं राजा समझ रहा था, वो था मेरा अहंकार। वो यही एक अहंकार है भगवान, आप ही ये सृष्टि के मालिक हो। मेरा जो मम बुद्धि से, ममत्व से मैं बैठा रहा वो तो आपका हो ही गया। ये अहंकार का भी आप नाश कर लें, आपका तीसरा पैर मेरे सर पे रखें, ये ही मेरी भक्ति का की एक सफलता होगी। आप मैं हो जाए, मैं आप हो जाऊं भगवान, मैं न रहूं, आप न रहें, मेरे से दूर नहीं होना। ये अहंकार है जो हमको ईश्वर से दूर रखता है। वो भी महाबली ने अपना सर झुकाया और महाविष्णु ने उनका तीसरा पैर उनके सर पर रख के महाबली का मोक्ष हो जाता है। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। भक्ति के नव रूप हैं और इन भक्तियों में आप चुने। आज आखिरी दिन है इस सुंदर विष्णु पुराण की कथा का, धर्म की कथा का, धर्म के विजय की कथा का, भक्ति की कथा का। आज आपको निश्चय करना ही होगा आप किस भक्ति में उतरोगे। इस नवविधान भक्ति है, आप ईश्वर को एक रूप में देखोगे या अनेक रूप में पाओगे, या ईश्वर को अरूपी समझोगे। ईश्वर को समझना 3 सोपान से समझा जाता है। या तो आप उनको एक ही रूप में मानो, या उस एक रूप को भिन्न रूप में देखो, अनेक रूप ईश्वर। या तो वो अरूपी है, सब रूप उनका रूप है, उनका अपने आप को निर्गुण है, निरूपी है। या तो ब्रह्म विद्या समझो, आत्मनिवेदन करो। किसी न किसी एक भक्ति में आज आपको जुड़ना ही होगा और उस भक्ति को हृदय में उतारकर अनित्यता में नहीं रहना, वो भक्ति हमेशा नित्य रहे। भक्त रूप में हम प्रधान जीवन बिताएं, बाकी सब दुनियादारी व्यवहार सब चलता रहेगा। अगर ये भक्त सुरक्षित होना, उसको सब बल मिलेगा हर कार्य करने का।
कोई कार्य ईश्वर से बड़ा नहीं। हनुमान जी की तरह हम भी एक महावीर बन जाएंगे। जीवन के कई कष्ट उठाने में जब ईश्वर हमारे साथ, हमारे हृदय में हम हमेशा महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें। तो बस इसी प्रार्थना से हम आज हमारी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। चंद्र भगवान की, श्री वासुकी नाग देवता की, श्री कंडार देवता की। अभी आपने परम विदुषी माता जी के मुखार उन्हें जो है चरित्रार्थ कर रहे हैं, तब हमारा जो यह प्रवचन सफल हो सकता है। आज जो है हम सभी लोग गौरव का विषय बड़े हर्ष और प्रसन्नता से पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे इस वासुकी नाग देवता के इस पवित्र प्रांगण में, इसकी धराधाम में हमारे गुरुदेव स्वनाम धन्य परम आदरणीय श्रीमान हरिप्रसाद भट्ट जी, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उनका परिवार, गुरु माता और गुरुपुत्र हमारे गांव में पधारे हैं। तो मैं व्यासपीठ की ओर से और यज्ञ समिति की ओर से गुरु माता और गुरुपुत्र का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे इस नेताला ग्राम के पूर्व में व्यासपीठ पर आसीन हुए हैं और उनके ज्ञान के भंडार से हम सभी को उन्होंने सिंचित किया है। इससे पूर्व जब भी हमारे इस ग्राम सभा में इस प्रकार का कथा आयोजन हुआ है, तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री वासुकी नाग देवता के व्यास रूप में विराजमान हुए हैं और उनके मुखार बिंदु से हमें कथा के चरित्रों का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार फिर से मैं स्वयं व्यासपीठ की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन और उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूं। इस कथा का अष्टम दिवस हमारी इस कथा में, जो इस विष्णु पुराण कथा की जो ये संगीतमय जो वातावरण बन रहा है, अपने भजनों से, अपने इन वाद्य यंत्रों से, अपने मधुर मधुर कंठों से जो हमें प्रसन्न चित्त कर रहे हैं, हमें आनंद की प्राप्ति दे रहे हैं, ऐसे मेरे साथ संगीताचार्य जो कि ढोलक पर संगत दे रहे हैं, स्वनाम धन्य श्री धर्मेंद्र नौटियाल जी, जो बिटियारा के रहने वाले हैं, और उनके साथ हारमोनियम पर जो संगत कर रहे हैं, स्वनाम धन्य श्री मोहित भट्ट जी, और पैड पर जो संगत कर रहे हैं, स्वनाम धन्य श्री आजाद डिमरी जी। इन तीनों मूर्तियों का मैं व्यासपीठ की ओर से
इनका स्वागत करता हूँ, इन्हें साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, क्योंकि मैं व्यास रूप में प्रथम बार मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मेरी इष्ट वासुकी नाग देवता ने मुझे दिया है। तो मेरे लिए पहली बार बहुत बड़ा एक पहाड़ था, किंतु मेरे गुरुदेव के द्वारा, संत समाज के द्वारा, समस्त ब्राह्मणों के द्वारा, आप सबके आशीर्वाद से और मेरे साथ बैठे विराजमान हुए इन संगीताचार्यों के द्वारा आज इस कथा का जो ये अष्टम दिवस है ये पूर्ण हुआ और बहुत सुंदर संगीतमय वातावरण के साथ ये कथा हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ इन तीन मूर्तियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं स्वयं इन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ, थोड़ी सी भेंट देना चाहता हूँ। तो मैं इन तीनों मूर्तियों को व्यासपीठ पर बुलाना चाहता हूँ। बोल विष्णु महापुराण की। इसके पश्चात एक सुंदर सा भजन और आज की कथा को विश्राम देते हुए इसके पश्चात आरती प्रसाद। तुम्हारी माया भूली गयो मैं गौ बाटो, कृष्णा तुम्हारी माया अब तो भूली गयो मैं गौ बाटो, कृष्णा तुम्हारी माया भूली गयो मैं गौ बाटो, तेरी लीला देखी कि कन्हैया, तेरी लीला देखी कि कन्हैया, मैं ते पड़ गयो फुट्यो कुमाटो, तेरी लीला देखी कि कन्हैया, मैं ते पड़ गयो फुट्यो कुमाटो, तुम्हारी माया भूली गयो मैं गौ बाटो, कृष्णा तुम्हारी माया भूली गयो मैं गौ बाटो, यू तेरू माखन चुरानो अब खड़ गोर भी खिलानो, यू तेरू माखन चुरानो और संगमा वालों की टोली रजमा उधम मचानो, संगमा वालों की टोली रजमा उधम मचानो, ओ तेरी लीला देखी के कन्हैया मेरो मन बस रिया दो, तेरी लीला देखी के कन्हैया मेरो मन बस रिया दो, ओ कृष्णा तुम्हारी माया भूल गयो मैं गौ बाटो, तुम्हारी माया भूल गयो मैं गौ बाटो,
तूने बांसुरी की मीठी धुन सुनी होली जब तुमने। ओ बांसुरी की, ये बांसुरी की मीठी बोले सुनी होली जब तूने बांसुरी की मीठी धुन सुनी कमल मात प्यासी रही भैरो बनी बनी तेरी लीला मेरो बस निरांगो तेरी लीला देखिए कहाना हरि बोल बस लीला दो। ओ कृष्णा तुम्हारी माया ये भूल क्यों मैं गोकुमार को कृष्णा तुम्हारी माया भूली क्यों मैं गोकुमार ओ यो तेरू माखन चुरानो अब खड़ो और भी खिलानो यू तेरू माखन चुरानो अब ओ यो तेरू माखन चुरानो अब खड़ो और भी खिलानो यू तेरू माखन चुरानो अब ओ संगमा वालों की टोली रजमा उधम न जानो संगमा ओ तेरी लीला देखी कन्हैया मैं बड़ क्यों फुटियों कुमार तेरी लीला देखी कन्हैया मैं बड़ क्यों फुटियों कुमार तुम्हारी माया भूली क्यों मैं कुमार तुम्हारी माया मैं गोकुमार मैं गोकुमार मैं स्वामिनी परमानंदा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर आज इस विष्णु पुराण महायज्ञ के अष्टम दिवस पर उपस्थित सभी भक्तजनों का मैं इस विष्णु पुराण महायज्ञ में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ तथा बाहर से आए हुए सभी भक्तजनों तथा पूर्व या अपूर्व रहे जनप्रतिनिधि गणों का, इस ग्राम सभा के प्रधान, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और जो अपनी मात्र शक्ति जो सुबह से और शाम तक और युवा जो साथी है जो सभी इस विष्णु पुराण महायज्ञ में आकर अपना जो योगदान दे रहे हैं, मैं आप सभी का अपनी यज्ञ समिति के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। भगवान से आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं। आज आपने इस अष्टम दिवस के पावन पर्व पर जो
हमारे बीच में स्वामिनी परमानंद जी के भी विचार सुने। माता जी यहीं पे ने पूरे विश्व भर में ऐसे वक्ता करते हैं और वेदांत अद्वैत परमानंदा जो संप्रदाय पूरे विश्व भर में वह आचार्य रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमें भी इस विष्णु पुराण में अपने विचार रख रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस ग्राम सभा के मातृ शक्ति मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, जितने भी लोग इस विष्णु महापुराण यज्ञ में अपना सहयोग किसी भी तरीके से कर रहे थे, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज खुशी का दिन तो है, लेकिन अगर मैं आज हम जिस विषय पर विष्णु पुराण कर रहे हैं वो मंदिर जो दिव्य और भव्य मंदिर जो बनाया, मैं ऐसे जो हमारे पूर्व में विधायक रहे आज वह हमारे बीच में नहीं है। माननीय श्री स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो ये मंदिर बनाया गया, मैं समझता हूं कि मृत्यु तो सत्य है, लेकिन ऐसे आपका चले जाना यह भी हमारे लिए बड़ा दुख का विषय था। लेकिन मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को सुख समृद्धि बनाए रखे। और जिसने भी इस मंदिर में किसी भी तरीके का, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक समय इस मंदिर में लग गया था, जिसने भी किसी भी तरीके से इस मंदिर बनाने में और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, मैं उन सभी साथियों का, उन सभी मातृ शक्तियों का मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उनको बोलूं। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान वासुकी नाग देवता आपको दीर्घायु दे, आपको स्वास्थ्य रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और कल हमारी यह विष्णु पुराण महायज्ञ का अंतिम दिवस है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ठीक 11 बजे पूज्य व्यासदेव महाराज अपने मुखार वृंद से इस विष्णु पुराण का जो हमारा अंतिम दिवस है उसको प्रारंभ करेंगे और ठीक 1 बजे यह कथा समाप्त होगी और उसके बाद पूर्णाहुति जो हमारी होनी हो ठीक 1 बजे होनी है। तो मैं सभी से निवेदन है कि अंतिम दिवस की जो यह विष्णु पुराण की कथा है उसका श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तजन ठीक 11 बजे कथा श्रवण हेतु आप पांडाल में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद पूर्णाहुति के बाद हमारी जो यात्रा होनी है उसके बाद होगी। और आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस विष्णु महापुराण का महाप्रसाद पाकर ही जाएं। और मैं यहाँ पर बैठे हुए संगीताचार्य आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि आपने अपने संगीत से हमें कृतार्थ किया और मंडप पे बैठे हुए मंडपाचार्य, कुंडाचार्य, ब्रह्मा जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, देवी डोलियां जितने भी हमारे आए हैं, मैं इन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, सभी भक्तजनों से, कि इस विष्णु पुराण महायज्ञ का आरती होगी। आरती के बाद आप सभी लोग महाप्रसाद पाकर ही जाएं। और आज जो भंडारा भी यहाँ पर है, तो श्रीमान जो इस वासुकी नाग देवता के पुजारी हैं, श्री प्रेमबला भट्ट, धर्मपत्नी एवं श्रीमती माहेश्वरी भट्ट जी, जो पूर्व में अधिक संख्या में आकर आप इस रात्रि भजन संध्या को और भी दिव्य और भव्य बनाने की कृपा करेंगे, तो आप सभी का रात्रि इस कार्यक्रम में भी स्वागत है। बोल व्यास देव महाराज की, कंडार देवता की, 5 पांडव देवता की जय श्री राम। उन्होंने मुझे सूचना की कि यज्ञ समिति ने कहा है कि रात्रि में जब रात्रि कार्यक्रम होता है तो जो डांस होता है उसके लिए आपने मना किया है। तो हमने कोई मना नहीं किया है, लेकिन जो भी आप डांस करते हैं वो अपने स्थान पे करें, निश्चित या जो ध्यावे फल पावे, दुख मिलते मन का स्वामी, दुख मिलते मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण में किसके स्वामी, शरण में किसके, बिन और तनुजा, भूल और तनुजा, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा स्वामी, तुम रक्षा करता, मूरख खल खामी, सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके हृदयपति, सभी मिला हो दया मया, सभी मिला हो कृपामय, आपको मैं मची, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधो दुख हरता, ठाकुर तुम्हें मेरे, स्वामी रक्षक तुम सबके, अपने हाथ बढ़ाओ, दया में शरण लगाओ, और बड़ा बैठे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ स्वामी, आप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, विद्या प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि देवा, ओम जय जगदीश
हरि मन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा लीला तुझको अर्पण हरि को समर्पण प्यारे मेरा जो कोई मैंने गावे स्वामी प्रेम सही गावे और भक्ति के कारण और भक्ति के कारण कामित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय गंगे माता मैया जय यमुनी माता जुगर तुमको ध्याता सुनर मैया को मनाता वांछित फल पाता चंद्र से ज्योत तुम्हारी मैया जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे भगवान बड़े जो तेरे नर तर जाता ओम जय गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग को जाता मैया सब जग को जाता कृपा दृष्टि तुम्हारी मैया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ओम जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी माँ शरणागति आता मैया शरणागति आता जब के साथ मिटा कर मन की प्यास बुझा परम गति पाता ओम जय गंगे माता आरत मात तुम्हारे जो जननी के गाता मैया प्रेम सहित गाता सास वही है सहज में भक्त वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता माता मैया जय यमुने मैया जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को जाता वांछित फल पाता जय गंगे माता कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सुखसारम सदा वसंतम दयारविंदे भगवानी नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव वन्दो जगदेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव शरणं त्वमेव देवा मनोजवं कुलवेगं जयं बुद्धिमतं वरेण्यं मानयोगमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वटशपत्रशुभ्रशयानं पारं मुकुन्दं वन्दनामि हरे राम हरे 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 कृष्ण भक्तों के मन में आप बसे हो आके दर्शन देवी हो भगवान जी आके आओ आओ भोग लगाओ भगवान जी आओ आओ लगाओ भगवान माखन
मिश्री का भोग लगाओ, आंगन मिश्री का भोग लगाओ, छिन छिन प्रभु में तुम ले जाओ, जिन प्रभु में तुम्हें जाओ, छिन छिन प्रभु